हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट्स टॉपिक वाइज हमारे यहाँ चल रहे हैं। ये डिफरेंट क्लासेस की टाइमिंग आपको सामने दिख रही हैं। यूपी टीजीटी मैथ्स पीजीटी मैथ्स क्लासेस भी बिल्कुल फ्री 8 बजे हमारे चैनल पे चलती हैं, ठीक है। बाकी क्लासेस की टाइमिंग ये है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अच्छा कंटेंट आ रहा है तो एकदम रेडी रहें। आज जो हम लोग सेकेंड क्लास करेंगे मुहावरे की, पिछली क्लास को आपने नहीं देखा है तो इस क्लास के बाद ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ भी अच्छी तरीके से हम लोग ने क्वेश्चंस किए हैं। चलिए, तो यहाँ क्वेश्चन बताइए, आँख का नीर पानी ढल जाना का अर्थ है। बताइए, आँख का नीर पानी ढल जाना का अर्थ है। मरते समय आंसू बहाना, निर्जल ले हो जाना, निरुत्साहित हो जाना, निष्प्रभव होना। बताइए क्या होगा आपका। आँख का नीर ढल जाना का अर्थ क्या है? मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा? मरते समय आंसू बहाना, निर्जल हो जाना, निरुत्साहित हो जाना या निष्प्रभ होना। बताइए। तो अगर आप निष्प्रभ लगा रहे हैं तो गलत है, निरुत्साहित भी गलत है, मरते समय आंसू बहाना भी गलत है, निर्जल हो जाना इसका होगा, ठीक है। आँख का नीर ढल जाना क्या है? निर्जल हो जाना, ठीक। चलिए अब आते हैं 27वें प्रश्न में। क्या कहता है? कान फूकना का अर्थ है चौंकाना, चौकन्ना करना, चुगली करना, जादू टोना करना, दीक्षित करना। कान फूकना का अर्थ है चौकन्ना करना, चुगली करना, जादू टोना करना, दीक्षित करना। उच्चारण को बहुत ध्यान से सुनिए, तभी आप नए नए शब्द को भी सीख पाएंगे, ठीक है। कान फूकना का अर्थ है चौकन्ना करना, चुगली करना, जादू टोना करना, दीक्षित करना। तो कान फूकना का अर्थ क्या होता है बताइए? तो दीक्षित करना, ठीक है। दीक्षित मतलब बता देना, समझा देना, ठीक। कच्चे घड़े पर पानी भरने का अर्थ है। कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ है कमज़ोर से मदद की अपेक्षा करना, ठीक ढंग से काम ना करना, कठिन काम करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। मूर्खतापूर्ण कार्य करना। बताइए क्या उत्तर होगा? तो भाई कच्चा घड़ा है। अब घड़ा क्या है? अगर कच्चा बना है और उसमें अगर पानी डालेंगे तो क्या होगा बताइए? खराब हो जाएगा, उससे पानी बह जाएगा। तो ये क्या है? ठीक से आपने काम ना करना हो गया उत्तर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये देखिए 29वां प्रश्न का, छक्के छुड़ाना का अर्थ है क्रिकेट के खेल का एक नियम, हराना, घायल करना, परेशान करना। बताइए छक्के छुड़ाने का अर्थ क्या होता है? तो बोलते हैं क्या ए होगा? नहीं। क्या सी होगा? नहीं। क्या डी होगा? नहीं। तो क्या होगा? बी, हराना। तो अभी आपने कल मैथ्स देखा होगा, तो पेपर में हेडलाइंस आती है, जैसे आप पेपर में भी तो जो संपादक होते हैं हिंदी वाले, वो लिखेंगे ना कि भारतीय टीम ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। तो इस तरह बन सकता है। मैंने बताया कि मुहावरों को याद करने का एक ही तरीका है कि आप उसको स्टेटमेंट, एक वाक्य में प्रयोग करें, तो जिससे आपको याद रहेगा, ठीक है। अब आते हैं चांदी का ऐनक लगाना का अर्थ है। चांदी का ऐनक लगाने का अर्थ है घूस लेकर भी ही किसी का काम करना, खूब लाभ होना, किसी न किसी प्रतिष्ठा बनाए रखना, बहुत अमीर होना। चांदी का ऐनक। अब भाई जो चांदी का ऐनक है वो क्या है? ये क्या है? घूस लेकर किसी काम करा? नहीं। खूब लाभ होना? नहीं। बहुत अमीर होना? नहीं। किसी ना किसी प्रतिष्ठा बनाए रखना, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से प्रतिष्ठा को बनाए रखना ही क्या है? चांदी का ऐनक, ठीक। चलिए अब आते हैं अपना 31वां प्रश्न पे। क्या कहता है? दाम लगाना का अर्थ है। दाम लगाना का अर्थ है मूल्य आंकना, पूरी कीमत देना, लागत मात्रा देना, मोल भाव करना। दाम लगाना, सही दाम लगाओ बोला जाता है ना, तो दाम लगाने का अर्थ क्या है बताइए? तो मूल्य आंकना, ठीक है। मूल्य आंकते हैं ना हम लोग, सब्जी लेते समय, कुछ भी लेते भाई, दाम लगाना, सही दाम लगाना, तो मूल्य आंकना होता है, ठीक है। मूल्य को आंकना। चलिए आते हैं 32वें प्रश्न पर। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। अभी टॉपिक वाइज चल रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग फिर मॉडल पेपर्स भी लाएंगे। दूसरे सब्जेक्ट्स में सामान्य ज्ञान में मॉडल पेपर चालू हो गया, तो वहाँ आप देखते रहिए। अभी हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे, जिससे थोड़ा बेसिक इंपॉर्टेंट अच्छा हो जाए ना। तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ है। तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, किसी रोग से बुरी तरह ग्रस्त होना, दोस्त के साथ विश्वासघात करना, बिना सोचे समझे निर्णय लेना। बताइए क्या होगा? तो ना ही बी, ना ही सी, ना ही डी। क्या उत्तर होगा इसका? ए, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना क्या है? तोते की तरह आंख फेरना का अर्थ है। चलिए अब आते हैं हम लोग कौन सी क्लास में?
अपने कौन से क्वेश्चन पर, 33वें। दिन को दिन और रात को रात ना समझना का अर्थ है सूर्योदय से रात्रि पर्यंत अथक कार्य करना, वास्तविकता को समझने की कोशिश ही ना करना, यथार्थ से अवगत ना होना, कोई बड़ा काम करते समय अपनी सुख आराम को कुछ भी ध्यान ना रखना। ठीक है, तो क्या होगा बताइए इसका क्या उत्तर होगा 33वें का। तो दिन को दिन और रात को रात ना समझना का अर्थ है क्या, तो क्या ए है, नहीं, बी है, नहीं, सी है, नहीं, क्या होगा डी। जब कोई आप बड़ा काम करते हैं, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से, तो समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान ना रखना, सिर्फ और सिर्फ काम पे ध्यान रखना। पढ़ाई आपका काम है तो आप इस पर ही ध्यान दे रहे हैं, तो आप क्या हैं, आप दिन को दिन और रात को रात ना समझने का यही अर्थ होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने 34वें प्रश्न पर। पी 12 होना का अर्थ है, पी 12 होने का अर्थ है, ठीक है, पी है, ठीक है, 12 होने का अर्थ है दाव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना, सुबह हो जाना। बताइए पी 12 होने का अर्थ है क्या, दाव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना, सुबह हो जाना। क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी बताएं। तो दाव हारना नहीं, कार्य सिद्ध होना नहीं, सुबह हो जाना नहीं, तो क्या है, लाभ ही लाभ होना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न क्या कहता है, मखमली जूते मारना का अर्थ है मीठी बातों से लज्जित करना, व्यंग करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, अपमानित करना। मखमली जूते मारना सोच के बताइए तो समझ में आ रहा है ना कि मखमली जूते मारने का क्या मीनिंग होगा। तो मखमली जूते मारने का अर्थ क्या है, मीठी बातें से लज्जित करना। ठीक, चलिए रीढ़ टूटने का अर्थ है 36वें प्रश्न का, आधार ही ना रहना, निराश हो जाना, कमज़ोर हो जाना, दुर्शाग्रस्त होना। ठीक है, दुर्शाग्रस्त होना। बताइए क्या होगा। रीढ़ टूटने का अर्थ है आधार ही ना रह जाना, रहना, निराश हो जाना, कमज़ोर हो जाना, दुर्दशाग्रस्त हो जाना। बताइए क्या उत्तर होगा। भाई अगर किसी मनुष्य की रीढ़ टूट जाती है तो क्या होता है, उसको पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ना, तो आधार ही ना रहना, आधार ही नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो ना ही भी निराश हो जाना, ना कमज़ोर, ना दुर्दशाग्रस्त हो जाना। ठीक है, क्या होगा, आधार ही ना रहना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रीढ़ टूटना। रीढ़ को इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड भी बोला जाता है। चलिए, शैतान की आंत का अर्थ है, शैतान की आंत का अर्थ है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, अत्यंत नगण्य वस्तु, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। शैतान की आंत, शैतान की आंत, आंत इंटेस्टाइन जिसे बोलते हैं, शैतान की जो आंत है का अर्थ होगा क्या, जल्दी बताइए। अत्यंत सोच समझ के बताइए। हेलो, शैतान की आंत का अर्थ क्या है, अत्यंत धूर्त व्यक्ति। ठीक है, तो क्या होगा, शैतान की आंत, आंत इंटेस्टाइन होता है बताया मैंने आपको, तो इसका क्या होगा बताइए, बहुत लंबी वस्तु। ठीक है, इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है एक आम इंसान की, और शैतान की तो और लंबी होगी, तो ये बहुत लंबी वस्तु, भाई ये तो शैतान की आंत है, इसको यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे सुबह शाम करना का अर्थ क्या होगा बताइए 38वें प्रश्न का, समय व्यतीत करना, आवारा गर्दी करना, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। सोच समझ के उत्तर दीजिए। सुबह शाम का अर्थ क्या है, तो सुबह शाम का अर्थ क्या होगा बताइए, सोच समझ कर बताएं। तो बहुत लंबी वस्तु। ठीक है, सुबह शाम इतना समय लगा दिया, सुबह शाम यहीं से आएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने इस वाले प्रश्न पे। क्या कहता है, सूरत नज़र आना का अर्थ है गुण प्रकट होना, वास्तविकता का पता चलना, बहुत दिनों से के बाद दिखाई पड़ना, उपाय सूझना। बताइए सूरत नज़र आना का अर्थ क्या होगा, गुण प्रकट होना, बताइए गुण प्रकट होना नहीं, वास्तविकता का पता चलना नहीं, उपाय सूझना नहीं, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। ठीक है, सूरत नज़र आ गई आपकी, ऐसा बोला जाता है। चलिए अब आते हैं 40वें प्रश्न में। क्या कहता है, हाथ ऊंचा होना का अर्थ है युद्ध में विजय प्राप्त कर लेना, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, अत्यधिक प्रतिष्ठ होना, किसी को मारने के लिए हाथ उठाना। तो हाथ ऊंचा होना का अर्थ क्या होगा बताइए, तो क्या सी नहीं, क्या डी नहीं, तो ए और बी में क्या होगा, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, युद्ध में विजय प्राप्त होना। तो क्या उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा बी, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। ठीक, चलिए अब आते हैं 41वें प्रश्न में। क्या कहता है, बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, ये तो होता ही है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए, सांस ना लेने देना, सोने ना देना,
बहुत परेशान करना, प्रदूषण फैलाना। तो नाक में दम, नाक में दम क्या अर्थ क्या होगा बताइए? तो क्या लगा रहे हैं आप उत्तर? भाई सांस ना लेने देना, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। सोने ना देना, हाँ यही होता है। लेकिन नाक में दम की बात हुई है, नाक में दम तो प्रदूषण फैलाता है नहीं, तो क्या होता है? बहुत परेशान कर देता है। भाई ये बच्चे ने तो नाक में दम कर दिया है, ठीक, इस तरह बोला जाता है। चलिए 42वें प्रश्न पर आते हैं। क्या कहता है? अंगूठा चूमना का अर्थ है इनकार करना, तिरस्कार करना, नासमझी दिखाना, खुशामद होना करना। तो इनकार करना नहीं, तिरस्कार करना नहीं, नासमझी करना नहीं, नासमझी दिखाना नहीं, क्या है? खुशामद करना, ठीक। अकल का पुतला का अर्थ है बहुत बुद्धिमान होना, बहुत चतुर, अत्यंत धूर्त, अत्यंत मूर्ख। देख लीजिए, बुद्धिमान, चतुर, धूर्त, मूर्ख में बहुत अंतर है। तो बताइए, अकल का पुतला का अर्थ क्या होगा? बहुत बुद्धिमान, ठीक। चलिए अब आते हैं अपने 44वें प्रश्न पर। गागर से सागर में भरना का अर्थ है, गागर से सागर में भरने का अर्थ है सरस दोहे की रचना करना, मूर्खतापूर्ण काम करना, असंभव काम करना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। बताइए, गागर से सागर में भरना का अर्थ क्या होगा? भाई ऐसी बात बोली कि गागर में सागर है, ठीक है, तो क्या है? क्या सरस दोहे की रचना करना? नहीं। मूर्खतापूर्ण काम करना? नहीं। असंभव काम करना? नहीं। थोड़े शब्दों में अधिक कहना ही क्या है? गागर में सागर, ठीक है। चलिए अब आते हैं 45वें प्रश्न में। क्या कह रहा है? चादर के बाहर पैर पर पसारना, ठीक है। चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ है आराम की नींद सोना, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, आत्म प्रशंसा करना, क्षमता अधिक व्यय करना, क्षमता से अधिक व्यय करना। बताइए, खर्चा मतलब। तो चादर के बाहर पैर पसारना का क्या है? जैसे अब मुझे मम्मी ने 10 रुपये दिए चॉकलेट खाने के लिए, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने 12 की ले ली और फिर उसको 10 रुपये के पकड़ा के निकल गया, फिर कहा कि मम्मी से ले लेना। तो ये मैंने क्या किया? क्षमता से अधिक व्यय कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? चादर के बाहर पैर पसारना का यही अर्थ होगा। चलिए 46वें प्रश्न का कह रहा है जौहर खुलना का अर्थ है क्रुद्ध होना, परीक्षा होना, जौहर टूट जाना, भेद का पता लगाना। बताइए क्या होगा इसका? जौहर का खुलना का अर्थ क्या होगा? सोच समझ कर बताएं। क्या क्रुद्ध होना? नहीं, ठीक। क्या परीक्षा होना? नहीं। क्या जौहर टूट जाना? नहीं। तो भेद का पता लगाना, ठीक है। जौहर खुलने का अर्थ क्या है? भेद का पता लगाना। चलिए 47वें प्रश्न पर आते हैं। ढंपोर शंख का अर्थ है, ढंपोर शंख का अर्थ क्या है? भाई बोला जाता है ना, ढंपोर शंख हो क्या? तो सब संबंध छोड़ देना, कांपने लगना, विख्यात होना, बेवकूफ़। तो क्या होगा इसका उत्तर? तो नहीं ए, नहीं बी, नहीं सी, क्या होगा आपका? बेवकूफ़। तो मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई भी नहीं है, ठीक है। चलिए आखिरी प्रश्न है हमारे पास। क्या है आखिरी प्रश्न? ध्यान से देखिए एक मिनट। क्या बोल रहा है? दिल पक जाना का अर्थ है, दिल पक जाना का अर्थ है। तो यहाँ ऑप्शन 4 ही हैं, 2 ही हैं, तो मैं इसका उत्तर ही बता देता हूँ। दिल पक जाना का अर्थ क्या होता है आपका? अत्यंत पीड़ित होना, ठीक है। चलिए तो हमने जो भी प्रश्न किए हैं, जो भी आपको प्रश्न कठिन लगते हैं या नए लगते हैं, उन्हें ज़रूर नोट कर लिया करिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करिए। जो भी रिकॉर्डेड क्लास या आप बाद में क्लास देखते हैं, ठीक है, अभी लाइव क्लास नहीं देख रहे हैं, वो जो बाद में आपका क्लास देखते हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ज़रूर क्या करें, आप की वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी लग रही है क्लास, क्या हम और अलग करें ना, क्या नया करें, बताते रहिए। बाकी आपको जो क्लासेस की टाइमिंग है ये आपको यहाँ दिख रही हैं, इसी टाइमिंग के साथ हमारे साथ जुड़िए तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू।